اللهم صل हमने कल यहाँ तक डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था ये बड़ा स्पेशल केस है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें आप जो वेट है, वेट कहाँ से है? यहाँ से। इसके फिर आप 2 कंपोनेंट्स लेते हैं, एक तो ये और दूसरा अगर ये एंगल थीटा है, क्या है एंगल? तो आप बोलते हैं ये फिर थीटा है, क्या है? असल में मैंने आपको ये दिखाया होता, लेकिन ये वाला पॉइंट मुझे समझाना है कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा कैसे? नहीं, 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 देखिए ये थीटा है, तो ये आपका 90 डिग्री है। वालेकुम अस्सलाम। देखिए बिस्मिल्लाह तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल क्या बन गया 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल हो ना 90 डिग्री क्योंकि इसके परपेंडिकुलर, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो। अगर ये थीटा हो तो उसके साथ जो आपके पास कंपोनेंट होगा दैट इज mg cos थीटा और उसके अपोजिट जो है दैट इज mg sin। आई बात समझ? अब mg कहां से है? यहां से। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है? अब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे mg, तो खींच रहा है इसको m1, इसको मैंने m1 की m2 m2g यहाँ पे डाउनवर्ड्स m1g है ड्राइविंग फोर्स माइनस m2g साइन थीटा, क्योंकि वो तो उसको रोक रहा है ना, ये रोक रहा है, इसके साथ कुछ नहीं है, हमें इसके साथ हमें कुछ नहीं करना, ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक है ना? वो इस क्वेश्चन में हमें नहीं निकालना है, वो वाली जिसमें फ्रिक्शन होगा उसमें हम ये कंसिडर करेंगे। सो कुल मिला के क्या है ड्राइविंग फोर्स बेटा मेरा क्या है? ड्राइविंग फोर्स आपका m1g है माइनस m2g साइन थीटा, ठीक है ना? बट फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हम बोलते हैं कि नेट फोर्स किसके बराबर होता है? नेट ड्राइविंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दैट्स m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा मेरा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में कह सकता हूँ m1 प्लस m2 a इज इक्वल टू m2g। सो a किसके बराबर आएगा? m1 माइनस m2 साइन थीटा, ब्रैकेट में आएगा g डिवाइड बाय m1 प्लस दैट्स a। हो गया बेटा क्लियर? तो ये आपके एक्सप्रेशन और टेंशन किसके बराबर होगा? इसको ले लो यहाँ पे, नीचे तो यहाँ पे m1g आएगा और ऊपर t आएगा। अगेन वही चीज आप करेंगे m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, तो t इज इक्वल टू m1g माइनस m1a, m1 निकलेगा कॉमन g माइनस a, लेकिन यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो ये होगा। तो ये तीन क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना? बस इसमें वही कॉन्सेप्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट। अब हम जो इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे दैट्स अबाउट फ्रिक्शन, दैट्स अबाउट व्हाट, उसमें फ्रिक्शन भी हमें कंसीडर करनी है, ठीक है ना? और फ्रिक्शन क्या है हमारे पास? फ्रिक्शन एक रेजिस्टिंग फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, जो मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। और जो आपके पास फ्रिक्शन होती है वो दो किस्म की होती है। एक होती है बेटा आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होती है? और दूसरी आपके पास होती है डायनामिक फ्रिक्शन, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। अच्छा, जो ये है ये फ्रिक्शन आपके पास तब ऑपरेट करती है जब आपके पास एक बॉडी क्या है? रेस्ट में होती है। क्या होती है? रेस्ट में। शाबाश। और दूसरी होती है काइनेटिक फ्रिक्शन, वो जब मोशन में होती है। और म्यू एस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कहलाया जाता है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एल एन, ठीक है ना? देखो ये कॉपी है, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, ठीक है ना? मैं दे रहा हूँ इसको धक्का, लेकिन चल नहीं रहा है ये चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि इसको अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन है। अब मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, एक वो पॉइंट जो मैक्सिमम जहां तक ये रुकेगा उसके बाद ये चलना स्टार्ट करेगा, उसको लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। आई बात समझ? और फिर जब ये चलना स्टार्ट करेगा अब जो फ्रिक्शन है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज। हो गया बेटा क्लियर यहाँ पे? अब देखिए, अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स है इसके साथ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज हम आगे पढ़ेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। देखिए, अगर मिसाल के तौर पर माशाल्लाह, मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, एक इस पे मैंने एक बॉडी है एम मास की, एक स्लोप रखा, उसका एंगल थीटा है, मुझे देखना है इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी।
ऐसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं ताकि हम फ्रिक्शन को देख सकें। अब इस पे क्या फोर्सेस पड़ रहे हैं, इस पे पड़ रहा है एम जी, क्या पड़ रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, मैंने अभी देखा ये थीटा होगा, दिस एम जी कॉस थीटा, और ये होगा एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल डायरेक्शन भी होगी। अब देखिए ये यहाँ पे समझ, ये अलोंग दिस डायरेक्शन तो मोशन नहीं दिखा रहे ना ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसका मतलब जितना ये है नॉर्मल डायरेक्शन उतना ही एम जी कॉस थीटा है, तो एन किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा। अब इसमें यहाँ से फ्रिक्शन होगी, ठीक है ना, लेट दैट बी काइनेटिक फ्रिक्शन, लेट दैट बी, तो इस पे जो ड्राइविंग फोर्स होगा, ड्राइविंग फोर्स वो कितना होगा बेटा, एम जी साइन थीटा, एम जी माइनस एफ के, माइनस, ठीक है बेटा, और इसमें 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 छोटा इसमें पहुंचेगा ये, इसमें नहीं पहुंचेगा, तो एफ के किसके बराबर है, म्यू के एन, म्यू के, और एफ के फिर बराबर हो गया म्यू के एन, तो बराबर एम जी कॉस थीटा के, तो म्यू के एम जी, तो इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, नेट नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा। लेकिन हमें पता है नेट ड्राइविंग फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आप कह सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा, ठीक है बेटा। तो एम जी निकालूंगा मैं कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और एम और एम क्या आ जाएगा, ए किसके बराबर आएगा, जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के, देखिए बिल्कुल हनी की तरह ये चीजें निकलती है। अगली बात समझ, कल इंशाल्लाह मुस्तान बाकी इस पे भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, यानी अब हम ये कंसिडर कर सकते हैं बॉडी ऐसे है, ठीक है ना, और ये बॉडी है, इसकी मोशन देखेंगे जो इससे पहले हमने देखा था, लेकिन अब फ्रिक्शन को भी कंसिडर करेंगे। आई बात समझ, वो इंशाल्लाह कल फिनिश। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।